में आएगा तो उस पर कार्रवाई करी जाएगी निश्चित। लेकिन अगर कार्रवाई जो है वो की जाएगी। शांति प्रसाद भट्ट साहब जो है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया लेनी बहुत जरूरी है। शांति जी, कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि लगातार अगर आस्था की बात की जाए, अगर समाजवादी पार्टी आगे बढ़कर उत्तर प्रदेश में इटावा के अंदर केदारनाथ की तर्ज के ऊपर मंदिर बना रही है तो स्वागत योग्य कदम है। क्या इसको लेकर भी राजनीति होगी? देखिए शहनवाज जी, बात को समझने की जरूरत है कि बौराड़ी में केदारनाथ मंदिर का विरोध क्यों हुआ था। क्यों? क्योंकि एक चुनी हुई सरकार के मुखिया धामी जी द्वारा ये कहा गया था कि यदि कोई चार धाम में आने में असमर्थ हो तो वो बौराड़ी में चार धाम की यात्रा कर सकते हो। इससे हिंदुओं की आस्था पर चोट लगी, बवाल मचा, बैकफुट पर आए, उनकी योजना रद्द हो गई। यहां तक तो आम जनमानस का विरोध बनता था, जनाक्रोश था, क्योंकि चुनी हुई सरकार ने एक धाम के ऊपर क्वेश्चन खड़ा कर दिया। अब आ जाइए मंदिर जो इटावा में बन रहा है। देखिए ये कैसा दौर आ गया है इस समय पर लोकतंत्र में कि हिंदू मुस्लिम करते 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 भी सनातनी भी आपस में सर फोड़ने लगे। ये कहां जा रहे हैं हम? देखिए चारधाम यात्रा हो, चारधाम यात्रा अलग विषय है। चारधाम मंदिर यदि कहीं इटावा में बन रहा है, मुझे लगता है सनातन धर्म में इसका विरोध का कोई मतलब नहीं है। और यदि उत्तराखंड सरकार ने चारधाम मंदिर के लिए कोई पेटेंट करा लिया, मुख्यमंत्री जी जैसे कह रहे हैं कि हमने कैबिनेट में पास करा लिया, इस नाम का कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाइए, इस नाम का इस्तेमाल ना करने के लिए रोक दीजिए। तो फिर कल बालाजी का जो मंदिर देहरादून में है, इस पे भी पेटेंट करा लेंगे लोग। ये कहने का मतलब है सनातन धर्म के अनुयायी अपनी आस्था प्रकट करने के लिए अपने घर में राम का मंदिर बनाए बैठे हैं, तो क्या राम का मंदिर घर में ना बनाए? ये कैसी बहस है? ये यानी कि शांति जी जितना मैं समझा, यानी कि शांति जी आपकी बात को मैं जितना समझा तो मैं ये समझ पाया कि जो यूकेडी पार्टी है वो इटावा के अंदर जो केदारनाथ की तर्ज पर मंदिर बन रहा है उसका खुला समर्थन करती है। देखिए बात को दूसरी तरफ ट्विस्ट ना कीजिए। मेरा ये कहना है, मैं सनातनी हूं, मैं अपने घर के अंदर चारों धाम लगाऊं, कौन होगा मुझे रोकने वाला? हाँ, यदि मैं ये कहता हूं कि मेरे घर का मंदिर ही चार धाम है तो इस पर विरोधाभास है। इसके लिए जो भी कानूनी कार्रवाई सरकार को करनी है वो करे, मगर सरकार किसी आस्था के ऊपर यदि राजनीतिक रोटी सेकने की बात करेगी तो देश की के अंदर बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। जो बौराड़ी में था, बौराड़ी में विरोध इसलिए था क्योंकि मुख्यमंत्री ने चुने और मुख्यमंत्री ने कहा कि जिसको केदारनाथ में आना हो वो बौराड़ी से अपनी आस्था पूरी कर ले। इस बात का विरोध था। नहीं विरोध नहीं शांति जी, आप दोनों बातें नहीं कर सकते ना। मेरा सवाल सुनिए शांति जी। इटावा के अंदर मैं आपको बता रहा हूं कि ऑफिशियल समाजवादी पार्टी की जो प्रवक्ता है, जो नेता, उन्होंने ये बात कही है कि इटावा के लोगों की मांग थी कि केदारनाथ की तर्ज के ऊपर मंदिर बनाया जाए, इसको लेकर हम लोग निर्माण कर रहे हैं। तो क्या ये जो बात समाजवादी पार्टी कह रही है जो इटावा के अंदर केदारनाथ की तर्ज पे मंदिर बन रहा है, ये सही है ना? मैं ये जानना चाह रहा हूं शांति जी। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अभी कुंभ खत्म हुआ है, भारत के जो सरकारी रिकॉर्ड है कि 64 करोड़ लोगों ने यहाँ आस्था में डुबकी लगाई। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सबको कह दिया टैंकों में भर भर के घर घर लोगों को नलाओ। तो क्या ये आस्था के ऊपर चोट है? ये आस्था पर चोट तो नहीं है। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि अंतिम व्यक्ति भी यदि कोई छूटा हुआ है उसको भी जो है कुंभ के पानी से नलाया जाए ताकि इसी को। तो मैं वही वो तो खुल के सतीश जी से अगर मैं ये सवाल पूछूंगा तो वो तो खुल के कह देंगे कि हाँ ये आस्था को लेकर कार्य किया गया, इसलिए घर घर तक जो है वो गंगा जल पहुंचाया। ये तो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ सतीश जी। तो समाजवादी पार्टी इटावा के अंदर सही कर रही है ना? शहनवाज जी मेरी बात को आने दीजिए। यदि वो चारधाम यात्रा के केदारनाथ मंदिर में वहां कोई संत साधु या कोई व्यक्ति कहता है कि यही चार धाम है, तब मुख्यमंत्री जी ने जो कैबिनेट में पास करा रखा मुकदमा ठोक के जेल डाले, तब तो बात बनती है। मगर कोई किसी को मंदिर बनाने से नहीं रोक सकता। ये मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है, मेरी आस्था है, मैं बनाऊंगा। मेरे घर में सारे मंदिर है। शहनवाज जी कल आपका मन करेगा आप अपने कहीं मत्था टेक लोगे, मैं रोक सकता हूँ आपको? ये तो आस्था का सवाल है। वासुदेव कुटुंबकम, कोई अपने राज्य के अंदर किसी भी तरीके का मंदिर बनाता है बनाए, मगर वो यदि दुष्प्रचार करता है तो उसके लिए कानूनी प्रक्रिया है। मगर मेरा मानना चलिए सतीश जी एक सवाल का जो है वो जवाब दीजिए। दर्शक लगातार जो है वो
ठीक है सतीश जी, लगातार जो है वो आप अखिलेश यादव को लेकर एक धर्म विशेष को लेकर ट्वीट करते हुए और ट्विस्ट करते हुए नजर आते हैं कि तुष्टीकरण की सियासत करते हैं। अगर वो मंदिर बनवा रहे हैं, इटावा के अंदर मंदिर बनवा रहे हैं, तो क्या ये आपको डर है कि अगर यहां पर हमने